अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान कशफी शमाल और एक बार फिर से हाज़िर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम रौनक़ रमज़ान लेकर के। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जसूला हाइट्स में प्रोफ़ेसर शाहिना तबस्सुम के यहाँ। प्रोफ़ेसर शाहिना तबस्सुम जो है DU के ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में उर्दू के प्रोफ़ेसर हैं और साथ ही साथ कई किताबों की ये राइटर रह चुकी हैं, मुसन्निफ़ा हैं और शायरी भी करती हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं प्रोफ़ेसर शाहिना तबस्सुम के दौलत खाने पर और आज हम यहाँ पर मिल कर के रोज़ा इफ्तार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, आइए तशरीफ़ लाइए आप लोग। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो, जीते रहो बहुत। ये हैं प्रोफ़ेसर शाहिना तबस्सुम, जैसा कि मैंने बताया कि कई किताबों की मुसन्निफ़ा हैं और प्रोफ़ेसर हैं, ख़ास तौर से ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में जो बहुत से स्टूडेंट्स के सबसे पसंदीदा टीचर्स में से एक हैं। कैसा लगता है जब आप मोहब्बत आपको मिलती है अपने स्टूडेंट्स से? बहुत अच्छा लगता है और हम मोहब्बत देते हैं और उसके बाद मोहब्बत मिलती है। ये तो बहुत खुश, मुझे लगता है कि लेडीज़ के लिए सबसे अच्छी जॉब टीचिंग जॉब है। टीचिंग जॉब में साथ ही साथ जब आप रोज़े रख रही तो कैसे मैनेज होता है? हमेशा से रखते रहे रोज़े तो अच्छा लगता है। रोज़ा बिल्कुल हमें अलग सा नहीं लगता है, बल्कि इंतज़ार रहता है कि कब रमज़ान शरीफ आएंगे और कब हम रोज़े रखेंगे। असल में ये बचपन से एक तरीक़ा होता है, बचपन से सबको बड़ों को रखते देखा, फिर अपने आप रोज़ा रखा, फिर अपने बच्चों को सिखाया। तो रोज़े तो हमने जून जुलाई में भी रखे। ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि जब माँ बाप से हम कुछ सीखते हैं तो वही हम आगे भी पास ऑन करते हैं। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं दस्तरखान पे। ये दुआ मांगने का वक्त होता है, ये होता है इफ्तार का वक्त। कहते हैं कि जो दुआ मांगी जाए इस वक्त पूरी होती है। ये मेरे भाई भाभी हैं, ये भी भाई हैं, वो मेरे भतीजे हैं, ये मेरी भांजी है, ये बहू हैं, ये अभी मुन्नी सी मरियम है, ये अभी 2 महीने की हुई है बस। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रोफ़ेसर शाहिना तबस्सुम के किचन में और देखते हैं कि इफ्तार की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। तो अभी आप क्या बना रही हैं? इस वक्त मैं पकौड़े तल रही हूँ, को कहते हैं पकौड़ियाँ, ये तल रहा है। पकौड़े, इसमें क्या आपने डाला है? आलू है, ये आलू जिस साइज़ का होता है उसी साइज़ के पकौड़े बनते हैं। ये देखिए, ये बड़ा आलू है तो इसका ये साइज़ होगा, ये छोटा आलू है तो इसका ये, जैसे चिप्स होते हैं ना, आलू के चिप्स बना के उसको बेसन में कर लेते हैं, तो ये होता है ये। हम अभी जो बना चुके हैं वो हमने गोभी के बनाए हैं, पालक के पत्ते साबुत, पूरी पालक का पत्ता लेके उसे ऐसे बेसन में करके और फिर तलते हैं, और गोभी के हैं, और हरी मिर्च जो राजस्थानी मिर्च होती है, मिर्च का पकौड़ा वो है। चलिए आपको मैं उसमें दिखाती हूँ। तो आइए अब वक्त हो गया रूअफ़ज़ा का, रूअफ़ज़ा बनाते हैं। तो मैम बताइए आप किस तरह से बनाने वाली रूअफ़ज़ा? हम बनाते हैं, हम प्योर रूअफ़ज़ा बनाते हैं, मतलब इसमें ना दूध होता है और ना इसमें शक्कर होती है। हम चीनी नहीं डालते, दूध नहीं डालते, लेकिन पानी ज़रूर डालते हैं क्योंकि, और ये देखिए ये, और इसमें आपको अगर आप थोड़ा सा आगे लाएंगे अपना कैमरा तो इसमें आपको नींबू दिखाई देगा। ये जो नींबू की फाँके हैं ना छोटी छोटी, ये है इसके जायके को दूना और चौगुना कर देता है। ये नींबू जो है ना, ये फ़रहत बख्श भी है और विटामिन C भी मिलता है। और कभी भी आप जब रूअफ़ज़ा पिएं तो उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए और फिर उसका देखिए जायका कितना एनहांस हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को मिलाना चाहूँगी उन लोगों से कि जो हमारे इस रमज़ान को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। ये है मेरी कुक, इनका नाम है शकुंतला। कैसी शकुंतला जी आप? ठीक है। और कब से मैम के साथ? मैं अब तो 1 साल होगी मुझे यहाँ पे, अन्य तो मैं बहुत पुरानी हूँ, 3 साल पहले भी काम करा है मैंने। 7 साल की हो गई हैं। पहले अभी 33 में रहती थी, अभी 28 में आ गई हैं, तो मैं इन्हीं के साथ हूँ, मेरा मन लगता है इन्हीं के साथ। तो आपने क्या क्या बनवाया यहाँ पे? मैंने अब गोभी की पकौड़ी, आलू की, पालक की, मिर्च की पकौड़े, ये सब बनाया है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेरे बच्चों के लिए मेरे बाद यही माँ है। ये सुबह मेरी बहू जाती हैं, बेटे जाते हैं, सबका खाना ये पैक करती हैं। ये एक तरह से हमारे ये अन्नपूर्णा देवी है ये, खास तौर से रमज़ान के टाइम में। मैं तो बहुत छोटी हूँ। नहीं, बहुत अच्छी है ये, अपने बच्चों के साथ हमारे बच्चों का भी ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छी है। शकुंतला देवी इनका नाम है। धन्यवाद शकुंतला जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आइए आपको मैं अपनी एक और हेल्पर से मिलाऊं। ये मेरी मेड है, इनका नाम है राजकुमारी, और ये नाम की नहीं वैसे भी राजकुमारी हैं ये। अरे कैसी राजकुमारी जी? ठीक हूँ। आप कब से मैडम? मुझे 2 महीने हो गए यहाँ।
कैसी चल रही है आपकी इफ्तार की तैयारियां जो अब रमज़ान में कर रही हैं? इफ्तारी में तो बहुत काम हो जाता है, रास्ते यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। सब अच्छी चल रही हैं तैयारियां आंटी के यहाँ। ये जो प्लेट है ना, देखिए ये आपको अगर दिख रहा हो तो ये मिर्च का पकौड़ा है। ये राजस्थानी मिर्च कहलाती है स्पेशल, और इसके अंदर आलू का भुर्ता भरते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर ये बेसन में फ्राई किया जाता है। ये गोभी है, इसकी शेप से आप समझ गए होंगे गोभी के पकौड़े। ये आलू के पकौड़े हैं, और ये पालक का पकौड़ा। ये देखिए पालक होती है, ये पालक होती है, इसको बेसन में करके फिर करते हैं। तो आइए नाज़रीन, वक्त हो गया दुआ करने का। ये कबूलियत की घड़ी है जिस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों की हर फरियाद को सुनता है और उसको पूरा करता है। तो आइए हम सब मिल करके दुआएं मांगते हैं। तो आइए बात करते हैं प्रोफेसर शाहना तबस्सुम की बहू से, जिन्होंने ये इतना सारा इंतज़ाम किया है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुम्मी है जी। तो आपने कैसे मैनेज किया, और आप वर्किंग भी हैं? जी मैं वर्किंग हूँ, लेकिन मैंने अकेले ने मैनेज नहीं किया। मुझे सब कुछ सही से आता भी नहीं है। सब मम्मा बताती हैं क्या करना है, किस वक्त करना है, क्या क्या कितना होना है। प्लस हेल्प मिल जाती है हमारी, डोमेस्टिक हेल्प हमारी कुक बहुत हेल्प कर देती है, क्योंकि सब लोगों के लिए इतना अरेंज करना, वक्त पे अरेंज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो क्योंकि इफ्तार का वक्त क्योंकि फिक्स होता है, तो आपको 6:33 का टाइम है, तो तब तक सब रेडी होके दस्तरखान पे आ जाना चाहिए। तो उसके लिए कितने लोगों के हिसाब से कितने बजे शुरू करना है ये सारा काम, तो ये सब मम्मा बताती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं। वो खुद अकेले ज़्यादा करती हैं, मैं तो बस बीच में आके थोड़ा थोड़ा कुछ देख लेती हूँ। आप क्योंकि वर्किंग भी है, तो कैसे आपके रमज़ान मैनेज हो पाए इस समय? देखिए, अगर रमज़ान में ये ज़रूरी नहीं है कि हम सब लोग घर पे मिल पाएँ, नहीं हो पाता क्योंकि वर्किंग है सब लोग। तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ कहीं भी हैं, मेट्रो में हैं, तभी हैं, तब अपना खजूर और पानी तो साथ में हर कोई कैरी करता ही है। हम उसके थ्रू अपना रोज़ा खोल लेते हैं। सब इसे तिलावत वगैरह सब आप कैसे कर पाती हैं? करते हैं ना फिर, क्योंकि ऑफिस से निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो फिर घर पे आके होता है सबका। सबके ऑफिस से आने की टाइमिंग्स अलग है। मेरे हस्बैंड 7 साढ़े 7 तक आते हैं। मैं तो कई दफ़ा 9 बज जाते हैं मुझे आते आते, क्योंकि मेरे ऑफिस भी बहुत दूर है। क्योंकि तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या है? आई एम अ बैंकर। तो बहुत अच्छी बात है। बैंकर्स के साथ तो ये भी होता है कि ट्रांसफरेबल जॉब्स भी होती हैं आप लोगों की। इसी वजह से, क्योंकि आई हैव बीन ट्रांसफर्ड टू सोनीपत, so it takes me more than 2 hours to reach there and almost more than like almost 3 hours to come back, क्योंकि इवनिंग में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से मैं घर पे रमज़ान इफ्तार के वक्त तक नहीं आ पाती हूँ। आपकी बेटी है? जी, ये मेरी बेटी है। नाम क्या आप? माहिया। माहिया। कैसे चले आपके रोज़े? आपने रोज़े रखे? अभी बच्चों को तो खाने वाला रोज़ा होता है। खाने वाला। आपको कोई कलमा आता है? आपको कलमा आता है ना? पहला कलमा पढ़ के सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जोर से बोलिए फिर से। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। रब्बे ज़िदनी इल्मा। क्या? जो ग्रैंडमा बुलवाती है ना आपसे रोज़ सुबह, बताइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और रब्बे ज़िदनी इल्मा भी तो बोलती है ना आप? रब्बे ज़िदनी इल्मा। हाँ,
भूल गई हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी बाकी जो अहले खाना उनसे बातचीत करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान, एग्ज़ाम और फिर ख़ुद के पेरेंट्स के ऑफिस से सारी चीज़ें कैसे सब मैनेज कर पाए। भाई मिलवाते हैं बाकी और अहले खाना से। आपका नाम? मेरा नाम महविश खान है। आप क्या करती हैं? मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ। तो कैसे आपके रोज़े चले इस बार? आपके रोज़े कैसे चले? कैसे आपने ऑफिस के साथ साथ अपने रोज़े भी रखे, फिर बाहर का भी काम किया, घर में भी आपने किया, कैसे हो पाया सब कुछ? उसके अंदर बस ये हुआ कि थकान थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी क्योंकि फुल डे फास्टिंग हो रहती है और फिर हम वहाँ पे काम करते हैं। बस वहाँ पे थोड़ा सा फ्री टाइम होता है तो रेस्ट कर लेते हैं। घर पे आके वापस आके दोबारा से वही सबका चालू बनाना, पकौड़ा तलना, दस्तरखान सजाना, उसके अंदर फिर नमाज भी अदा करना। फिर जब इफ्तारी करने के बाद थोड़ी देर सो जाती थी, फिर उठने के बाद नमाज़ पढ़ती थी वो। तो इस तरीके से जो थकान थी वो निकल जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भी रोज़े अच्छे गुजरे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। आसिफ साहब कैसे चले आपके रोज़े इस बीच? रोज़े तो पूरे चल रहे हैं फ़िलहाल, बहुत अच्छे रोज़े चल रहे हैं क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता रोज़ा कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। सर्दी की वजह से अपने टाइम बड़ा अच्छा पास होता है, पता ही नहीं चलता रोज़े में। आपका जो है क्या काम है और फिर आप बाहर भी जाते हैं, घर में भी आप कैसे मैनेज हो पाता है? हमारा कार एक्सेसरी का काम है गाज़ियाबाद में, तो वहाँ तक अपने आराम से चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता, पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। मुझे शाम को अपने घर पे आन के रोज़ा इफ्तियार करते हैं, नो प्रॉब्लम। ताई आपको और बाकी अहले खाना से मिलवाते हैं, उनसे भी जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनके रोज़े कैसे चल रहे हैं। और ख़ास तौर से अभी जो मौसम है बहुत अच्छा है और अच्छे मौसम में भी लोग रोज़े रख भी रहे हैं। और जहाँ लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो उसका भी बहुत से लोग कफ़ारा भरते हैं। तो ये एक अल्लाह की तरफ से नेमत है कि अल्लाह ने हमें इतनी जो आसानियाँ पैदा कर रखी कि अगर हम रोज़े किसी वजह से नहीं रख पा रहे तो हम उनको बाद में उसको अदा कर सकते हैं या फिर कफ़ारा दे करके भी अल्लाह की नज़र में हम गुनाहों से बच सकते हैं। तो आइए आपसे भी जान लेते हैं कि कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़रते हैं रमज़ान। माशाल्लाह सहरी होती है, फिर हम नमाज़ वगैरह पढ़ के अपने फिर ज़ोहर का इंतज़ार होता है, नमाज़ कुरान शरीफ, और फिर इफ्तियारी की तैयारी होती है, बस रोज़ा खुलने का इंतज़ार होता है, फिर इशा की नमाज़ और अपना जो है तराबियाँ पढ़ते हैं माशाल्लाह। और फिर ऐसे रमज़ान गुजर रहे हैं माशाल्लाह। देख पा रहे बहुत छोटी सी बच्ची है आपकी, तो कैसे आप रोज़े रख पा रही, फिर इनको भी आपको देखना होता है, कैसे हो पाता है? आराम से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर ये कि हो जाता है आराम से। कोऑपरेट करते हैं हस्बैंड मेरे बहुत मेरे साथ, तो बस चल जाता है आराम से। हस्बैंड से बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपके कैसे चल रहे रोज़े? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, बहुत अच्छे चल रहे हैं और उसके साथ साथ जॉब भी मेरी बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं फील्ड एग्जीक्यूटिव। फील्ड एग्जीक्यूटिव है तो आपको फील्ड में भी जाना पड़ता होगा, लोगों से इंटरेक्ट करना होता होगा, फिर कैसे हो पाता है? अल्लाह सब करा देता है, सब बेहतर से बेहतर अल्लाह करा देता है और सब अच्छा, अल्लाह का शुक्र है सब अच्छा हो रहा है। करके थोड़ा थकान सी नहीं महसूस होती? नहीं, बल्कि और ज़्यादा लोग और ज़्यादा इज्जत की नज़र से लोग देखते हैं कि भाई माशाल्लाह रोज़ेदार हैं और फिर उसमें भी ये अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह जहाँ जाता हूँ वहाँ और ज़्यादा इज़्ज़त में बढ़ोतरी हो जाती है। अच्छी बात है। तो आप दोनों को पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, इतनी प्यारी सी बिटिया आप लोगों की है और अल्लाह करे इनका भी मुस्तकबिल बहुत ही खूबसूरत हो। बहुत ही प्यारी है ये। तो दोस्तों आइए फ़ायज़ा से बात करते हैं जो कि बीएड कर रही हैं, यानी कि वो स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट्स के लिए रोज़ा कितना आसान होता है और कितना मुश्किल होता है ये हम फ़ायज़ा से ही जानेंगे। फ़ायज़ा सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है। थैंक यू। आप कैसे चले आपके रोज़े? पढ़ाई भी करें क्योंकि बीएड में तो ये होता है आपको ट्रेनिंग के लिए दूसरे स्कूल में कॉलेजेस में जाना होता है, तो कैसे हो पाया सब? जी बस 9 to 5 क्लासेस होती है, आते आते इफ्तार का टाइम हो जाता है। काफ़ी टफ गए ये वाले, ऑफ लेती हूँ थोड़े थोड़े। कश्मीर ये मेरे भाई हैं छोटे, ये मेरी भाभी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे रहे आपके रोज़े? बहुत बढ़िया, अच्छे जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं। और आप क्या करते हैं? मैं किसी का भी दिल जीत लेता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा काम है, ख़ास तौर से अगर देखा जाए आज के सिनेरियो में बहुत बड़ी बात है कि आप सबका दिल जीत लेते हैं। ये अल्लाह की तरफ से अलग से टैलेंट दिया है आपको। प्रोफेसर शाइना तबस्सुम का जो घर है माशाल्लाह भरा पूरा परिवार है यहाँ पर, मैं बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के और बहुत ही प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स हैं इनके। देखिए एक और हमारे साथ उनकी भाभी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा भूख लगती है ना प्यास लगती है, बहुत अच्छे चल रहा है। ऐसा मौसम तो बहुत कम में आता है। तिलावत वगैरह सब आपकी ठीक ठाक हुई इस बार? अल्हम्दुलिल्लाह दौरान कुरान हुआ, तरावी में कुरान शरीफ पढ़ा गया और बहुत अच्छी सी इबादत भी की जा रही है। अल्लाह ताला कबूल करे। बस आमीन आमीन। आपके कैसे चले रोजे? सबसे पहले तो अपना नाम बताइए हमें। फ़हीम नाम है मेरा, फ़हीम परवेज़। आप क्या करते हैं? मैं तो एक रियल एस्टेट कंपनी में हूँ। आफ्टर द रिटायरमेंट मैंने ज्वाइन करी है कंपनी, उसमें हूँ मैं। रिटायर आप कहाँ से हुए? एक प्राइवेट जॉब से हुआ था, वो भी रियल एस्टेट कंसर्न थी। इनके बारे में मैं एक बात बताती हूँ, ये कभी भी अपने बारे में नहीं बताएंगे। ये जो मेरे भाई हैं बड़े, ये बहुत इंटेलिजेंट हैं और दिल्ली के IITN है। दिल्ली के IIT से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और इनको उस ज़माने में, आई थिंक किस ज़माने में की है, किस सन में, इन 76-77 में, और इनको ऑफ़र हुई थी दुबई से, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि इतना तो मैं यहीं कमा लेता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। और इनकी ख़ास बात ये कभी आपको नहीं बताएंगे, ये 2 बार जो विंटेज हेरिटेज कार रैली होती है ना हिंदुस्तान टाइम्स की, विंटेज कार रैली हिंदुस्तान टाइम की 2 बार जीत चुके हैं। अब आपको देख के नहीं लग रहा होगा कि ये इतनी बड़ी चीज़ है। ये इतनी आपकी मसरूफियात है और उसमें भी आपके रोज़े आपने रखे, तिलावत की, कैसे आप सारी चीज़ों को ठीक से कर पाए? ये तो देखिए अब साल में एक ही बार तो ये रमज़ान आते हैं ना, इसमें भी इबादत की तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और वैसे भी रेगुलर चलता है हमारा, इबादत चलती है। मगर ये तरावी में अटेंड करना और क़िरात सुनना, तर्जुमा सुनना, ये भी रमज़ान में हम करते हैं और ये एक तरह से ज़रूरी है हमारे लिए। और जिस एज में मैं हूँ, इस एज में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर द रिटायरमेंट थोड़ी फुर्सत मिलती है इस काम के लिए। और रिटायरमेंट में जब जॉब में होते हैं तो ज़रा थोड़ा सा कम ही टाइम निकाल पाते हैं मज़हब की तरफ और ये अपने इस तरफ, तो रिटायरमेंट के बाद ही फिर हम ज़्यादा ध्यान दिया मैंने इस पर ज़्यादा। चाहे रिटायरमेंट के बाद भी इंसान ध्यान दे, जॉब में दे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला को हम हमेशा याद रखें और अल्लाह ताला जो है हम सब को जो है तौफीक अता फ़रमाए कि हम अल्लाह को उसी तरह से याद करें जैसे अल्लाह हमसे उम्मीद करता है, जैसे कि अल्लाह चाहता है, और हमें गुनाहों से बचाए। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं शहनाज जमा साहिबा से, जो कि प्रोफेसर शाइना तबस्सुम की बड़ी बहन है, साथ ही साथ ये टीचर भी हैं। बेस्ट टीचर का आपको अवार्ड मिल चुका है और उसके अलावा शायरी भी करती हैं। तो सबसे पहले आपका इस्तकबाल है तहज़ीब TV के इस ख़ास प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। मेरा नाम शहनाज़ शबनम है। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में 40 साल सर्विस की है, 40 साल पढ़ाया है, लेकिन अभी रिटायरमेंट के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान शरीफ की क्लासेस लेती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस। लोग पूछते हैं फ़ीस क्या है तुम्हारी? मैंने फ़ीस मेरी यही है कि अल्लाह ताला के यहाँ मेरी फ़ीस जमा हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई बैचेस चल रहे हैं जिनको मैं कुरान शरीफ की तालीम देती हूँ। जो मैंने सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह रिटायरमेंट के बाद मैंने कोर्स किया और अब मैं लोगों को सिखाती हूँ। टाइमिंग क्या है जो आप ऑनलाइन क्लासेस देती हैं? डिफरेंट क्लास है, डेली होती है। किसी दिन कोई क्लास होती है उसका टाइम है, किसी का जैसे मतलब लेडीज़ है सारी, तो 11 बजे एक क्लास होती है मेरी, एक होती है सुबह, दोपहर में होती है 3 बजे होती है, फिर शाम में 8 बजे होती है। और मेरी वो हफ्ते में एक क्लास होती है, एक क्लास की एक कोर्स की एक क्लास होती है वो। नाज़रीन, हमने बात की शहनाज साहिबा से जो कि टीचर थी, टीचर से रिटायर हुई और रिटायरमेंट के बाद भी अपने कीमती वक्त को अल्लाह ताला के काम में लगा रही, यानी कि ऑनलाइन वो कुरान शरीफ की क्लासेस देती हैं। उनके कई सारे बैचेस हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो अल्लाह की राह में सारे लोगों को लेकर के आ रही हैं। ये काबिल तारीफ़ बात है और आपको तहज़ीब TV की तरफ से दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह हमसे जो है अच्छे काम करवाए, हमें जो है नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसे कि मैडम कर रही हैं, ऑनलाइन कुरान शरीफ की क्लासेस देती हैं, वैसे ही काश हम भी इन राहों पर चल सकें और हम भी अल्लाह ताला के काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।